रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। उनको घरों से बाहर निकाला गया सर, लाइन से खड़ा करके उनको गोली मार दी गई सर। उस सीन पर मुझे रोना आ गया सर। मेरे साइड में गर्ल्स बैठी हुई थी, एक फैमिली बैठी हुई थी, वो रो रहे थे लोग सर। ये मूवी नहीं है, सच्चाई मूवी हम इसको बोल ही नहीं सकते हैं सर। ये वो काला सच है जिसको तथाकथित हमारे सो कॉल्ड सेकुलर्स और वामपंथी लोग इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं सर। इसको बड़ी मुश्किल से तो रिलीज किया गया है सर। अग्निहोत्री जी ने वो इस मूवी को रिलीज कराने में वो दिक्कतें पेश आई हैं उनके सामने, बड़ी मुश्किल से इसको रिलीज कराया गया है। इसमें एक सीन था, उसमें जेएनयू यूनिवर्सिटी को दिखाया गया, तो उस सीन के ऊपर उन लोगों ने तथाकथित हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसने आपत्ति कर दी, उस जेएनयू को एएनयू किया गया। इस मूवी को रिलीज नहीं होने दे रहे थे। 10 सीन सर कम से कम काटे गए हैं इससे। हाँ सर, और अभी राधे श्याम मूवी आई है, उसको सर पूरे ऑल ओवर इंडिया 9,500 स्क्रीन दी गई है, इसको मात्र 550 स्क्रीन दी गई है सर। मोस्टली हमारा जो सो कॉल्ड बॉलीवुड गैंग है, उसको सो कॉल्ड बॉलीवुड गैंग ना बोल के सेकुलर गैंग कहेंगे, वो चाहता था कि जो 1990 में जो बुरा बर्ताव, लिंचिंग, जीनोसाइड जो हुआ था कश्मीरी भाइयों के साथ, वो इस सच्चाई को आज की युवा पीढ़ी के आगे ना आने दिया जाए। तो उनके जैसे कि पहले से छुपा रखा है उसे अब भी छुपाया रखा जाए और ना के सामने उनके रखा जाए। उनकी यही कोशिश थी कि इसको ना आने दिया जाए, लेकिन अब वो अंधे बहरों की सरकार तो है नहीं कि जो बोलते रहो। अभी आपने भाई से पूछा था कि उस टाइम की सरकार ने क्या किया। सर उस टाइम सरकार थी, कानों से सुनती नहीं थी, आंखों से दिखती नहीं थी। उसको जम्मू कश्मीर में बैठे हुए अब्दुल्ला फैमिली जो दिखाती थी वो सुनती थी। अब अंधे बहरों की सरकार नहीं है, अब हमारे यहाँ एक ऐसे राष्ट्रभक्ति की सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, जो आपकी बात को सुनेगी भी, जनता के बीच पहुंचाएगी भी। अच्छा, इस फिल्म में आपको ऐसे कौन से सीन लगे जो आपके दिल को छू गए, वो कुछ सीन बताइए सर। सबसे पहले तो अभी भाई ने भी बोला था सर, घरों में हमारे जो लोग रह रहे थे, जो उनमें टेंटों में लोग रह रहे थे, कश्मीर भाई माइग्रेंट थे, उनको आर्मी की ड्रेस पहन के लोग आते हैं सर। ये एक्चुअल में बुकों में पढ़ा है, वामपंथी लोगों ने जो बुक्स लिखी है उनमें लिखा हुआ है ये सच। उनको घरों से बाहर निकाला गया सर, लाइन से खड़ा करके उनको गोली मार दी गई सर। उस सीन पर मुझे रोना आ गया सर। मेरे साइड में गर्ल्स बैठी हुई थी, एक फैमिली बैठी हुई थी, वो रो रहे थे लोग सर। ये मूवी नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि 550 स्क्रीन हमें मिली हैं इन सो कॉल्ड बॉलीवुड गैंगों को, जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि 550 द कश्मीर फाइल्स को मिलेंगे, 9,500 राधे श्याम को। मुझे प्रवास की मूवी से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है कि ये भेदभाव क्यों, ये सच्चाई क्यों नहीं आने देना चाहते। तो आप द कश्मीर फाइल के लिए क्या चाहेंगे कि ये कितने समय तक स्क्रीन पर रहे, कैसे सर ये तो जनता डिसाइड करेगी सर। जनता ने सोच लिया मोदी को लाना है तो मोदी को लाए हैं, जनता ने सोच लिया योगी को लाना है तो योगी को लाए हैं। अब जनता सोच लेगी कम से कम 30 से 40 दिन तक ये मूवी लगातार स्क्रीन पर रहनी चाहिए और रिकॉर्ड बनाएगी। तो मेरी सर आपके माध्यम से ये अपील है कि आप घरों से निकलें, क्योंकि देखो जब तक आप घरों से नहीं निकलोगे सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार आपकी बहुत अच्छी, आपकी आवाज को बहुत अच्छे से उठाएगी, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मूवी को देखना पड़ेगा, और इस मूवी को कम से कम 30 से 40 दिन तक हम स्क्रीन से ना उतरने दें। मेरा यही आपके इस फिल्म के रिलीज के लिए आप जो प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। सर बिल्कुल धन्यवाद है सर। यदि तथाकथित पुराने लोगों वाली सरकार होती तो सर हो सकता है कि इस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जाता, क्योंकि बहुत भी पहले ऐसा हो चुका है कई मूवियों के साथ। तो मैं एक ही साथ ही एक और अपील करना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारी मनोहर जी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। तो सर मेरा यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट और मोस्टली जहां बीजेपी शासित गवर्नमेंट है वहां ये टैक्स फ्री किया जाए। और सर एक और अपील है आपके माध्यम से मेरी, संसद भवन में बहुत सारे पहले ऐसे केसेस हो चुके हैं, इसको संसद भवन में सारे एमपीज को दिखाया जाए, जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां विधानसभा में दिखाया जाए। और सर हो सकता है पॉसिबल हो, क्योंकि पॉसिबल है, गवर्नमेंट हमारी है, इस मूवी को दूरदर्शन के माध्यम से कुछ समय बाद जो लोग थिएटर में नहीं आ सकते सर उनको दिखाया जाए, क्योंकि ये ऐसा कड़वा सच है जो लोगों को दिखाया जाना जरूरी है। क्या दिखाया है इस फिल्म में? जी इस फिल्म में दिखाया है सर, मैं बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो सन 90 की जो सच्चाई है कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ था, कुछ लोग आज भी सेकुलर हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कि कश्मीर में ऐसा ना कुछ हुआ है, सब बस लिखी हुई कहानी है, कि कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मगर ये इसमें ये सच्चाई दिखाई गई है कि सन 1990 में भारत के कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या जुल्म किया गया था। मान लो आज कश्मीर इसी में दिखाया गया था, 50 आदमियों को खड़ा करके एक साथ में गोली मार दी गई उनमें। क्या वो ऐसा हुआ है कश्मीर में? ये बिल्कुल फिल्म तो मूवी तुम कुछ नहीं बोल सकते उसको, सिर्फ एक और एक ये सच्चाई है जो विवेक अग्निहोत्री जी ने इसे पर्दे पर पेश किया है। लाल की जो सरकार है, अगर ये शायद सरकार ना आती तो ना तो ये फिल्म मूवी है जो ना तो इसे दिखा पाते। ये तो सरकार अब बहुत ही ऊंचे स्तर की सरकार है और इसी सच्चाई दिखाई है। ये सच्चाई दिखाने का जो साहस किया है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से किया गया है। मोबाइल फिल्म है, ये आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म है ये, इसमें सारी सच्चाइयाँ दिखाई गई हैं। जो सच्चाइयाँ पहले छुपी थी उनको क्लियर किया गया है। लोगों को गुमराह किया था कि कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कश्मीर में हुआ था, ये सच्चाई है, कश्मीर में हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। नहीं, कुछ फिल्में जैसे कि लोग कहते हैं कि काल्पनिक लिखी जाती हैं, उसमें कुछ होता कुछ है और जबकि दिखाया कुछ होता है। इसमें कैसा है? ये इसमें सारी सच्चाई है, इसमें काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा, तो क्या चाहेंगे आप दर्शक से कि इस फिल्म को किस तरीके मेरा से? सभी से आग्रह है इसको एक बार अवश्य देखें।